प्रतापगढ़ के ऐतिहासिक धरती मान धाता पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान है हरिशंकर जी, सपत्नीश भी हैं, शास्त्री जी भी हैं। आज इस कथा का समापन होगा, सप्तम दिवस की कथा होगी। सप्तम दिवस की कथा में आते हैं, बहुत सी बातें हुई हमारे और लोगों के द्वारा। गुरुजी अभी बातें आई कि व्यासपीठ पे बैठ कौन सकता है, और व्यासपीठ पे यदि बैठ कौन सकता है, सवाल व्यासपीठ पे है, तो पुरोहित के ऊपर भी, जजमान के ऊपर भी सवाल उठता है कि उसके आचरण क्या है, प्रेम क्या है, उसकी भावना क्या है। रुपया खर्च कर देना ही, श्रीमद् भागवत कथा करवा लेना ही इसका फल नहीं होता है। इसके अधिकारी कौन है कहने के लिए? तो हम सीधा जानना चाहते हैं कि आज का कथा का सारांश क्या है और यजमान को, क्षेत्र को कैसा आप आशीर्वाद दे रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का उत्तर दूं कि आपने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भागवत कथा का अधिकारी कौन है। तो हम भागवत में ही महात्म्य में चलें। भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय का ही ये पावन श्लोक है। भागवत का अधिकारी वही है, विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योत निष्प्रहा। ये भागवत का ही श्लोक है। वक्ता ऐसा हो जो विरक्त हो। विरक्त का मतलब ये नहीं कि घर परिवार नहीं हो, विरक्त का मतलब ये कि हमें उस धन के प्रति ज़्यादा आसक्ति ना हो कि हमें यहाँ से ये मिल जाएगा, कि हम इतना पैकेज ले लेंगे, कि ये हो जाए, कि ऐसा हो जाए। विरक्त हो, जो भी मिलेगा वो प्रभु का प्रसाद पर्याप्त होगा जी। ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण से यदि हम कथा कराते हैं तो कथा आज भी कल्प वृक्ष है। रही बात इस क्षेत्र के आशीर्वाद की, तो सबसे पहले मैं क्षेत्र को आशीर्वाद तो दूंगा ही दूंगा। उससे पहले हमारे जो यजमान परिवार हैं आदरणीय हरिशंकर जी, ये एक लोगों के लिए सीख है। आयोजन तो हम भी बहुत करते हैं, लोग भी बहुत कराते हैं और होते भी रहना चाहिए, लेकिन जिस समर्पित भाव के साथ, जिस तन्मयता के साथ हमारे आदरणीय हरिशंकर शर्मा जी ने, उनका संपूर्ण परिवार ने इस आयोजन को कराया है, ऐसे ही भाव के साथ यदि आयोजन होंगे, वह आयोजन निश्चित तौर पर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होंगे। और रही बात इस क्षेत्र के लोगों के लिए, तो हमारा तो हृदय से आशीर्वाद है। देखिए, हृदय से आशीर्वाद इसलिए है कि आशीर्वाद कोई पुड़िया नहीं है जो कि निकाल के दे दिया जाए, लो भैया आशीर्वाद। ये तो आशीर्वाद ले लिया जाता है, आत्मा से निकलता है, आत्मा से निकलता है। जब आपका आत्मा प्रसन्न होगी तब यजमान को आपका आशीर्वाद लगेगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा रोम रोम, आत्मा ही नहीं रोम रोम प्रसन्न है हमारे हरिशंकर शर्मा जी से। मानधाता की धरती पर रहने वाले श्रोता समुदाय के लिए रोम रोम से आशीर्वाद है। ये हमारी भूमि, यहाँ के रहने वाले लोग सदैव आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, अपने लक्ष्य को पाएं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। कितना भी धन संग्रह कर लिया जाए और भगवान से प्रेम नहीं हो तो न तो उस धन की शोभा है, न उस व्यक्ति की शोभा है। इसलिए धन की भी शोभा को बढ़ाना है, व्यक्ति की भी शोभा को बढ़ाना है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें भगवान की चरण और शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। आशीर्वाद कागज की नोटों से नहीं मिलता है जी, आशीर्वाद कर्म से मिलता है जी। इसका क्या मतलब है? बगैर कागज की नोटों के कोई कार्यक्रम नहीं संपन्न है। जी 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 जी। इसका क्या महात्मा है, नोट और आशीर्वाद का? बहुत बढ़िया बात आपने करी। देखिए, आशीर्वाद एक अलग विषय है, धन एक अलग विषय है। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती। धन से आप भोजन खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती। तो धन एक अलग विषय है। वैसे तो हमारे संत लोग कहते हैं कि दुनिया में दो बड़े दाम और दामोदर, तो दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम, लेकिन फिर भी दाम की एक अलग व्यवस्था है और आध्यात्मिक मार्ग एक अलग है। जहाँ पर न रुपया काम करता है, केवल भावना और भाव ही काम करता है, वो है हमारा सनातन धर्म, वो है भगवान की कथा। धन से संभव हो ही नहीं सकती भगवान की कथा। मैंने एक दिन चर्चा रखी थी कथा में भी कि दुनिया में बहुत सारे बल हैं, धन बल है, बाहुबल है, परिवार का बल है, जन बल है। इन सारे बलों से परे यदि कोई बल है तो भगवान की कृपा का बल है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वही कथा सुन पाता है और वही कथा को कर भी पाता है। यजमान का समर्पण किसी भी कथा में होना नितांत आवश्यक होता है। बहुत अच्छी बात आपने करी। बिल्कुल, बिना समर्पित भाव से तो कुछ मिल ही नहीं सकता। जब तक यजमान को ये रहे कि हमने महाराज को इतना दे करके लाया है पैसे,
महाराज कथा कर रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी है, पैसा दे रहा हूँ इसलिए कथा कर रहे हैं। जब तक ऐसा भाव होगा यजमान का, तब तक ये कथा कल्याणकारी हो ही नहीं सकती है। यदि यजमान पक्ष अपना कल्याण चाहते हैं तो धन को किनारे रख दें और समर्पित भाव होकर के कथा को सुने। निश्चित ही ये कल्प वृक्ष है, बहुतों की मनोकामनाएं पूर्ण करी हैं। और प्रार्थना मैं भी करूंगा कि हमारे हरिशंकर जी के पूरे परिवार की ऐसे ही मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी भागवत भगवान। गुरु जी, आज सप्तम दिवस की कथा है, कुछ उपनिषद दे दें चैनल के माध्यम से, जो आम जीवन धन्य हो जाए, मानव प्राणी धन्य हो जाए। बहुत बढ़िया बात आपने रखी। आज 7वां दिन है और 7 ही दिन मानव के लिए हैं। 8वां तो फिर काल होता है मिश्रा जी। 7 ही दिन मानव के लिए मिले हैं, इसलिए राजा परीक्षित एक उदाहरण थे जी। 7 दिन में हमें और आप सबको जाना है जी। और जैसे हम जीवन जीने के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से जाने के बाद भी एक यात्रा है जी। इस मकान को छोड़ना है, पुत्रों को छोड़ना है, पत्नी को छोड़ना है। जो भी मिला है कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, कुछ छूटेगा, लेकिन साथ में हमारा किया हुआ सत्कर्म, हमारा समर्पित भाव से किया हुआ परोपकार का कार्य, यही हमारे साथ जाता है। जिन्होंने 6 दिनों तक कथा न सुनी हो और आज आकर के यदि कथा को सुनते हैं तो उन्हें कथा सुनने का 7 दिन का पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज सूक्ष्म में ही जी। प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक की जितने भी हमने कथाओं के प्रसंगों को कहे हैं, सूक्ष्म रूप से आज उनको सुनाएंगे। और आज कथा का सार है, कलयुग का सार है। कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं और होंगे, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। भागवत में देखें तो हरैर नाम एव केवलम, और पुराणों में देखें तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। केवल और केवल भगवान का नाम ही सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कुल मिला करके यही आता है इस कलयुग में जी, कि आप केवल ईश्वर का नाम लेकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनपद प्रतापगढ़ से हिंदुस्तान टीवी टुडे पर मथुरा वृंदावन धाम से आए कथा व्यास भूपेंद्र महाराज जी हैं, इनकी टीम भी है, शास्त्री जी भी हैं, मनोज जी हैं, ये मुख्य यजमान भी हैं। तो मुख्य यजमान से भी हम जानेंगे कि आज आपके पितरों के द्वारा उदय पुण्य के द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ है, आज से आपके कुल परिवार में पितरों का मोक्ष हुआ। मेरा मानना है, मैं मानता हूँ कि जब बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की होती है तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है कुटुंब में, परिवार में, कि जो अपने पितरों को मोक्ष की दिशा में ले जाता है। तब उसके हृदय में वास होती है श्रीमद् भागवत की कथा। और जब श्रीमद् भागवत की कथा जब हृदय में वास होती है, परिवार में वास होती है, तो अच्छे गुरुजन का दर्शन मिलता है। तो वैसे में हम ये चाहते हैं कि निश्चित ही आप सफलता के मार्ग पर हैं और श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले बहुत व्यास मिलते हैं, महिलाएं भी होती हैं। जो इसका अधिकारी है, गुरु वैसा बनाना चाहिए जो उसका पात्र हो। कथा इससे सुननी चाहिए जो उसका पात्र हो सुनाने वाला। ऐसे व्यक्तियों से न सुना जाए कि अपना किया गया सत्कर्म भी अकर्ण में बदल जाए। अभी प्रतापगढ़ से हिंदुस्तान टीवी टुडे पर जनता की आवाज़, हमारे दाहिने पे सपत्नीक हरिशंकर भट्ट जी हैं, भट्टनगर मानधाता में। आपके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आज 7वां दिवस है। तो हम मुख्य जजमान से बात करेंगे। ये आपके द्वारा इतना पुनीत, पवित्र, पावन मास शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। क्षेत्रवासियों के लिए आप एक मिसाल बने और यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा गुरुदेव भगवान के द्वारा की गई। आपके सहयोगी हैं शास्त्री जी। क्या है पूरा, कैसे आपने ये आयोजन किया है, कौन सा संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद अपने व्यास जी का अपने तन से, हृदय से उनका जो है धन्यवाद करता हूँ। इसलिए कि मैं जब व्यास जी के पास पहुँचा
तो हमारी एक सबसे मुख्य बात जो हुई जी वो ये हुई कि व्यास जी से मैंने कहा कि जैसे आप आजकल जानते हैं आपके हर जी जगह पैकेज है। जी 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 व्यास जी ने सीधे कहा कि मुझे आप पुट्ठी बांध करके जो भी दे देंगे वाह। वो मैं ले लूँगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पेशा नहीं है, जी। मैं इसे भगवान के सेवा के रूप में करता हूँ। जी और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़, मैं लगभग करीब 12-14 घंटे महाराज के पास रहा। जी 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 आपका जो सरल व्यक्तित्व मेरे लिए रहा, वो मेरे पुत्र और मेरी पत्नी के हृदय में काफ़ी एक गहराई तक छोड़ गया। वो जी बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, और ज्ञान की बात तो आप सब देख ही रहे हैं कि आपके द्वारा जो कहा जा रहा है वो कितना ज्ञानी है। जी और बाकी अब आशीर्वाद महाराज जी को मिल रहा। अब हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही कि हमें ये सौभाग्य मिला है। जी। और उसके साथ साथ हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग पूरा सहयोग इसमें दे रहे हैं। जी। और उन सबके सहयोग से ये कार्य पूरी तरह संपन्न हो रहा है। जी। आप सब का भी पूरा वो है, मीडिया का भी योगदान है। आप जी, जी, सब जी। पूरा अपना जी। योगदान दे रहे हैं। जी हम सीधे क्या करूं, जाने का मन नहीं कहता है। आज के बाद आप मथुरा वृंदावन में मिलेंगे, कृष्ण के धाम में मिलेंगे, और कृष्ण के धाम में तो जाते जाते एक बार अपनी आप मुखार बिंदु से हम लोगों के लिए ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए कि आप शरीर से तो जाइए, लेकिन अपने मन से आप यहीं वास करिए। जब भी हम लोग आपको याद आए, याद करें, आप सुलभ हो। तो कुछ शब्द क्षेत्र के लिए आप दीजिए कि आप जैसे लोगों का समाज में, देश में, श्रीमद् भागवत कथा में, श्री राम कथा में, शिव पुराण में आप लोगों का होना नितांत आवश्यक है व्यासपीठ पे, कि गरीब लोगों को भी आप अपने तेज से, अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से, अपने दिल से आशीर्वाद दें, उनका भी जीवन सफल हो। बहुत बहुत। और हमारे मिश्रा जी के माध्यम से जितने भी मीडिया के बंधु हैं, सबसे पहले आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरीके से हमारा स्टाफ ही है ये। आप सही बातें जनमानस तक पहुंचाते हैं चैनल के माध्यम से, हम लोग सही बातें शास्त्र और पुराणों के माध्यम से पहुंचाते हैं जनमानस तक। इसके नाते हमारा ये एक परिवार है, और इस क्षेत्र के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कथा कोई व्यापार न थी, न है, और न कभी होने देना चाहिए। इसलिए हम लोग सभी मिलकर के उनका विरोध भी करें, जो कि पैकेज लेकर के आने जाने के लिए लोगों को बाध्य करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो व्यक्ति पहले ही ग्रंथ को बेच दें की बात करता है, ऐसे अनाधिकारी व्यक्तियों से सुनी गई कथा कभी फल को प्राप्त करा ही नहीं सकती है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि और भी जिन किसी लोगों को कथा करानी हो, कथा सुनने के इच्छुक हों, मोबाइल नंबर अब आप कहेंगे तो भजन सुनना है तो संगीत वाले तो लेकर के आऊँगा जी। आप कहेंगे कि इतने कलाकार लाइए तो उतने ही कलाकार लेके आए जाएंगे। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मुझे केवल कथा ही सुननी है आपसे, तो मैं उनके लिए सदैव उपलब्ध होऊंगा, बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क रहूँगा। जो उनकी श्रद्धा पड़े, जो उनकी भावना पड़े, जो उनका मन कहे, जो उनका दिल कहे, वो दे सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ, और आप इस बात को देखें, समझें, सुने, और कभी भी कथा को करा सकते हैं। संपर्क सूत्र के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 94 56 63 55 50। और सबसे बड़ा हमारा संपर्क सूत्र है यदि इस क्षेत्र में, तो हमारे हरिशंकर शर्मा जी हैं, आप उनसे आकर के मिल सकते हैं। वृंदावन धाम का एड्रेस आप बोल दीजिए। वृंदावन धाम में हमारे गुरु जी का पावन स्थान है मोती झील बेनामी शांति आश्रम, बांके बिहारी के निकट। जो लोग आना भी चाहते हैं, तो यदि कथा में नहीं गया तो निश्चित मुलाकात होगी। यदि कहीं हरि चर्चा करने चला गया तो हमारे अन्य गुरु भाइयों के वहाँ मुलाकात होगी। रुकने की, खाने की जो भी टूटी फूटी व्यवस्था है, आप सभी का स्वागत किया जाएगा, वंदन किया जाएगा। बांके बिहारी के नगरी में समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रतापगढ़ वासियों को, मानधाता के निवासियों को, शांतनु कुंड के निकट निवासियों को, गंगा तट के वासियों को, अवध के क्षेत्रों को, सभी के लिए मेरा निमंत्रण है। आप सभी आ सकते हैं, दर्शन के बहाने, आनंद लेने के बहाने, जो भी आपके मन में हो उसके बहाने आप आ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हर तरीके से तैयार उतरूँगा। कोई भी इच्छुक हो,
ऐसा नहीं कि मैं केवल बोल के चला जाऊंगा। आप मेरा नंबर मैंने बता ही दिया है, मोबाइल नंबर लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। और धन के लिए कथा नहीं, धर्म के लिए मेरा कथा करने का उद्देश्य है। और बहुत बहुत आप सबके लिए शुभकामनाएं। ये थे कथा व्यास वृंदावन धाम से आए भूपेंद्र जी महाराज। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि मैं कथा कहता हूँ, श्रीमद् भागवत करता हूँ, व्यापार के लिए नहीं करता हूँ, मैं सुलभ हूँ। आपने हिंदुस्तान टीवी टुडे पर अपना पता दिया है, मोबाइल नंबर दिया है। प्रतापगढ़ जनपद से अवनीश कुमार मिश्रा के साथ।